यो व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं एएनएफ के फिजिकल लेटर्स को, और आज ये स्पेशली वीडियो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सारे लोगों को स्पेशली फीमेल्स को भी फिजिकल कॉल लेटर रिसीव हो रहे हैं, तो उनको एक ज्यादा बात परेशान कर रही थी और मुझे भी काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि उनको जितने भी कॉल ऑफ लेटर रिसीव हो रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान पोस्ट से रिसीव हो रहे हो या उनको ऑनलाइन रिसीव हो रहे हो, तो उनके पास जो कांस्टेबल का हो गया, सब इंस्पेक्टर का हो गया और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का हो गया, तो उन पे जो डेट मेंशन है और जो टाइम मेंशन है वो तीनों लेटर पे एक ही मेंशन है। तो फिर काफी सारी फीमेल्स कमेंट्स करके और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रही थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा एक ही दिन में सारे टेस्ट हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है उनके कहने के मुताबिक। तो मैंने फिर इस पे थोड़ा बहुत सर्च किया, थोड़ी बहुत मुझे परेशानी भी हुई, लेकिन जब मैंने काफी ज्यादा फीमेल्स की ये प्रॉब्लम सुनी, देखी, और फिर मुझे तकरीबन हर फीमेल ने फिजिकल लेटर की पिक्चर, स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड किए, जिसमें कांस्टेबल और इसके अलावा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के जो फिजिकल मेडिकल टेस्ट की डेट थी वो सारों की एक ही थी, वो थी 20 जनवरी, और तीनों पे 20 जनवरी मेंशन थी और सुबह 8 बजे का टाइम मेंशन था। तो ये काफी ज्यादा परेशानी वाली बात थी उनके लिए भी, मेरे लिए भी। तो फिर मैंने क्या किया भाई, एक स्पेशल वीडियो बनानी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बनाऊं, क्योंकि काफी ज्यादा लोग परेशान हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने 3 फीमेल, मतलब कि तकरीबन 10 से 12 फीमेल्स का मेरे पास डाटा आया जो कि सेम था। फिर मैंने किसी एक फीमेल का यहाँ पे डाटा आप लोगों के सामने शो किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये फीमेल के कांस्टेबल का फिजिकल लेटर है। यहाँ पे आप लोग डेट दे सकते हैं कि 20 जनवरी है और सुबह 8 बजे का टाइम है। उसके बाद में आपको फीमेल का जो सब इंस्पेक्टर का फिजिकल लेटर है वो दिखा देता हूं। उनकी जो डिटेल्स हैं पर्सनल, वो मैंने हाइड कर दी हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा यहाँ पे आप CNIC नंबर एंड पे देख सकते हैं, क्योंकि एंड पे अगर इवन नंबर होता है तो वो फीमेल का होता है, और अगर ऑड नंबर होता है तो वो होता है मेल के लिए। तो यहाँ पे ये जो इवन नंबर है, ये इससे पता चल रहा है कि ये फीमेल का फिजिकल लेटर है। तो यहाँ सब इंस्पेक्टर का लेटर आपको नजर आ रहा है, ये भी एक फीमेल का है। उसके बाद आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लेटर की भी पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे भी एंड पे 2 है, मतलब कि किसी फीमेल का है। तो इस पे भी 20 जनवरी और सुबह 8 बजे का टाइम है, और इसके अलावा यहाँ पे भी 20 जनवरी सुबह 8 बजे का टाइम है, और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि 20 जनवरी सुबह 8 बजे का टाइम है। और तकरीबन इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं कि एक ही सेंटर, एक ही फीमेल का ये डाटा है, बाकी सारों का शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारों का सेम है। तो यहाँ पे जो सेंटर है वो भी जिनाह स्टेडियम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है कांस्टेबल के लिए, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के लिए भी सेम है, और इसके अलावा जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए है वो भी सेम है। तो अब यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात क्या है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो ये है कि क्या एक दिन में ही तीनों टेस्ट हो सकते हैं एक ही टाइम पे। ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर सिंपल वे में देखा जाए। तो इस चीज से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एएनएफ ने यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा काम किया है कि फीमेल्स को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया कि एक दफा उनको बुलाया जाए, 13 को एक दफा बुलाया जाए, 15 को एक दफा बुलाया जाए, 17 को। तो उन्होंने यहाँ पे फीमेल्स को काफी ज्यादा रिलैक्सेशन दी है, क्योंकि फीमेल के आने जाने का प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया है कि फीमेल्स के जितने भी फिजिकल होंगे वो एक ही दिन में कवर कर लिए जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि उनका एक ही फिजिकल हो, क्योंकि एक ही टाइम में एक ही डेट को मल्टीपल तो हो नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने यही डिसाइड किया है कि फीमेल्स का एक ही दिन में एक ही टाइम में एक फिजिकल ले लेते हैं, और अगर वो फिजिकल क्लियर कर जाती हैं तो तीनों जो रिटर्न टेस्ट होंगे उसमें अपेयर हो सकती हैं। अगर वो फिजिकल क्लियर नहीं कर सकती तो डेफिनेटली बात है कि वो फिर रिटर्न में भी अपेयर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि जो लोग परेशान हो रहे हैं, जो फीमेल परेशान हो रही हैं कि उनका एक ही दिन में मल्टीपल जो टेस्ट हैं वो कैसे हो सकते हैं एक ही टाइम, तो क्या ये एएनएफ की गलती है? नहीं, एएनएफ की गलती नहीं है, बल्कि उन्होंने आप लोगों को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दी है। एक ही दिन आपको बुलाया है, एक ही दफा आपका वो लेंगे फिजिकल, और मल्टीपल टाइम मतलब ज्यादा दफा और बार बार आने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है, जो कि बज़ाहिर सारा कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि इसके अलावा अगर किसी एक दो फीमेल का ये प्रॉब्लम होता तो हम कह सकते थे कि एएनएफ की गलती है, कि डेट में मिसिंग है कुछ, या एक ही डेट प्रिंट हो गई है गलती से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरे पास 10 से 20 लोगों का डाटा आया तो इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है, बल्कि ये कंफर्म बात है कि उनका एक ही डेट में एक ही फिजिकल होगा, और वो क्लियर करना मस्ट होगा। अगर वो क्लियर कर जाते हैं तो फिर बाद में उनको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो यहाँ पे फिजिकल होगा, उसमें आपको पता है कि फीमेल के लिए रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में, और उसके बाद हाइट है 5 फुट 4 इंच लाजमी तौर पर। अगर आप ये रिक्वायरमेंट
पूरी नहीं कर सकते हैं, आपकी हाइट कम है या रन आप नहीं कर सकते, तो किसी भी सूरत में आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपना पैसा वेस्ट ना करें। इसके अलावा जरा सी भी रिलैक्सेशन एएनएफ नहीं दे रहा किसी भी चीज में। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ के लिहाज से कोई इशू है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मैरिड हैं, तो उससे पहले मतलब कि आपको फिजिकल में पार्टिसिपेशन से पहले वहां की जो मैनेजमेंट होगी उनको लाजमी बताना होगा अगर आपको कोई भी इशू है। होप सो गाइस कि आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि भाई आपका एक ही दिन में एक ही टाइम में मल्टीपल जो फिजिकल टेस्ट हैं वो क्यों रखे गए हैं। तो अब आपको ये समझ आ गई होगी कि उन्होंने आप लोगों का टाइम भी बचाया है और आपको हर किस्म की परेशानी से भी बचाया है, और एक ही दिन में सारे फीमेल्स को बुला लिया है। तो इस वजह से काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी फीमेल्स के लिए और उनको आने जाने का भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो होप सो गाइस कि अब आपको तकरीबन सारी चीजें समझ आ गई होंगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है स्पेशली फीमेल से मैं कहता हूं तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं कहता हूं कि प्रेस करके रखें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है और इसके अलावा आपके होम पेज पे भी वीडियो आ जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।